मैथ क्लास सब्जेक्ट है आपका क्लास 9 और एक्सरसाइज कितना पढ़ा दिए थे आप लोग को हम 1.3। उसका मॉक टेस्ट करवा दें। मात्र 16 सवाल, इसमें ज़्यादा नहीं है। इस एक्सरसाइज से मात्र 16 सवाल बनाया है। पहला सवाल है कि पाई के दशमलव प्रसार में अंकों का सन्निकटन करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताना आपको है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर बी है। इसका बताइए सेकंड क्वेश्चन। किस सीमा के बीच बताया था इन्होंने नाम। आर्चिमेंडस ने पाई का मान किस सीमा के बीच बताया था। बताइए, चार ऑप्शन कौन सा होगा। है सही है। 476 और 550 ईस्वी के बीच के महान भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद्या कौन थे। है नहीं तो आर्यभट्ट। हमारे देश के बोला बोला भारत देश तो आर्यभट्ट। तो बताइए आर्यभट्ट ने पाई का मान 4 दशमलव स्थानों तक कितना बताया था। इसमें से बताइए कौन सा। आधुनिक कंप्यूटर और उन्नत एल्गोरिथम की सहायता से पाई का मान लगभग कितने दशमलव स्थान तक निकाला जा चुका है। 1.24 ट्रिलियन के अधिक से। ठीक है, बताइए 36/100 का दशमलव प्रसार का शांत है, समाप्त दशमलव है, आवर्ती दशमलव है, अपरिमेय दशमलव है। इनमें से कोई नहीं है। ठिकानिए बोलते हैं सर, पूरा पढ़ ले। ऑप्शन नंबर सी किसे हो जाएगा जी। सी किसे हो जाएगा। दशमलव कटला पर 0 पूरा कट जाएगा ना जी। यही पड़ती है 1/11 का दशमलव प्रसार किस बार। बताइए जल्दी इसको। सही है। इसका बताइए दशमलव पर किस प्रकार का है। समाप्त दशमलव है, आवर्ती दशमलव है, अपरिमेय दशमलव है, परिमेय नहीं है। नहीं, हाँ वही होगा ऑप्शन नंबर ए। बता देना जिसका एलसीएम हर का 2 और 5 आए तो समाप्ति वाला में होगा। इसका बताइए। लाइन दो तुम वहां पर जाकर। हाँ बताइए इसका। डाउन कर दो। स्विच वाला कौन है। अरे स्विच वाला बाबू में, स्विच के बगल में। हाँ इसका बताइए आप लोग। 3/13 का दशमलव रूप किस प्रकार का होगा। है अनुवर्ती, बी होगा ऑप्शन नंबर। आवर्ती दशमलव प्रसार। 10 क्वेश्चन 2/11 बताइए। 2/11 है वो, कौन सा होगा। बी ऑप्शन नंबर बी। इसका बताइए 329/400 का दशमलव प्रसार कौन होगा। समाप्त, ए ऑप्शन में होगा। अरे उसको निकाला 400 का लगभग तो क्या है इतना 12 पॉइंट नहीं 12 पॉइंट नहीं है, 12 है। 12 गलती से सवाल लिखा गया है यहाँ पर, नहीं होगा। तो 0 पॉइंट ही बताना, ये गलती है। 12 सवाल है। 0.66666 का परिमेय रूप किस रूप का होगा। बताया था आपको हम शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था। जब भी कोई संख्या बार बार दोहरा रही है तो बताया था एक और संख्या दोहरा रहा है, एक और 9 लिखेंगे। अब आगे कुछ रहेगा तो जो घटाएंगे तो आगे तो यहाँ 0 तो घटा उसको फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। क्या लिखेगा 6/9 2 बार में वही 3 बार में कितना आएगा 2/3। कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी। मैट्रिक दिखाया था ना, एक अंक दोहरा रहा है तो 1 और 9 लिखेंगे, 2 अंक दोहरा है तो 2 को 9 लिखेंगे, और पीछे कोई संख्या तो घटाएंगे, नहीं है तो नहीं घटाएंगे। कौन सा ऑप्शन होगा डी। इसका बताइए 13 सवाल। इसका बताइए जस्ट उसी सवाल है, सेम टू सेम। बताइए क्या होगा। है बस यही पढ़ने आप लोग आते हैं, पढ़ाने के बाद भी यही हाल। मैं बता किस तरह एक ही क्यों 9 इसमें है। अब आगे पीछे के एक बात है 0 बैठा देंगे यहाँ पर। हम बताए थे आप लोग को हम। और यहाँ पर क्या होगा 47 और पीछे क्या 4 घट जाएगा, 4 घटेगा भी तो पॉइंट के बाद है ना,
एक ही पढ़ना है, बाकी सब घटेगा। और नीचे क्या लिखा है 90, कितना हो जाएगा यहाँ पर 43/90। ये जो ऑप्शन आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा यहाँ बैठेगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ना जी। सिंगल लाइन है, अगर यहाँ पर खाली 4 नहीं रहता तो एगो नहीं लिखते, अगर दोनों पर आता इसे तो डबल लाइन हो जाता है यहाँ पर। ना बात, वो 47/, क्या लिखा था देख, 47/, लिखा था 99 लिखा जाता। हम खत्म। पीछे कोई संख्या रहता 0 है, अगर यहाँ पर 1 रहता हम ये घटाते हैं, यहाँ पर नीचे में नहीं घटता। बता दें, सब पढ़ाते समय हमने सबकी चर्चा कर चुके थे, शॉर्ट में तो बना सकते हैं इसको। है देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया होगा। 40 सवाल, इसका बताइए, इसका बताया था, आप बताइए जल्दी इसको, अब तो सिखाए हैं जस्ट। है बी, अभी भी गलती बता दी, इतना दिमाग नहीं, अभी नहीं पता है रे, तीनों पर लाइन है तो तीन क्या होगा, 1 गो 2 गो 3 गो, क्या बचा 1 बचा, 1 बटा क्या बचा 9 9 9। ऑप्शन नंबर कौन बैठ रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए बैठ रहा है इसमें। क्या पढ़ेगी 50 सवाल, इसका बताइए, इससे तो आसान है। तो मैं अरे 0.9 है ना बाबू, तो नीचे 9 बैठाएंगे ना, तो 9 बटा क्या हो जाएगा 9, कटे कितना आएगा 1, 1 है तो कौन बैठेगा, नन ऑफ दिस, कोई नहीं इसमें से, नन ऑफ दिस है ही नहीं इसमें, आंसर नहीं। अगला बताइए, लास्ट सवाल होगा सर, नहीं ये विकास द्वार होगा। 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति अंकों की संख्या अधिकतम संख्या होती है, इसको ट्रिक होता है बाबू, देखिए है सी, गलत है, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, हाँ एक कम होता है, क्या होता है, कभी भी कोई बोलेगा कि पुनरावृत्ति, तो 1/7 दिया है ना 17, तो कभी भी इससे 17 से भाग कम होगा, याद रखिएगा। तो 17 में से कभी क्या होता है 1 कम होता है, कितना बचेगा 16। तो पुनरावृत्ति में तो संख्या जो दोहराएगा वो कितना बार दोहराएगा, 16 बार तक, उससे बेसिक सकता नहीं है, क्योंकि 17 जो दिया है ना, तो 17 से कम ही होता है पुनरावृत्ति दोहराने का। तो करेगा 17 है, अगर कोई 18 बटा का कितना पुनरावृत्ति होगा, तो बोलना कितना हो सकता है, एक घटा दिया जाता है शॉर्ट में, याद रहेगा, इसको याद रखिएगा आपको। ऑप्शन नंबर बी, सी गलत दिया है, बी होगा यहाँ पर, यहाँ बी होगा, ऑप्शन गलत है, यहाँ पर बी होगा ना ऑप्शन नंबर। अरे कभी भी भागा दे हो रहा है ना, ये 1/17 भागा दे कह रहा है कितना, 17 नीचे 17 है ना, तो पक्का 16 बार आएगा, वो कितना बार आएगा पुनरावृत्ति, अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या कितना बार, मैंने भागा देगी ना 17 से 1 में ऐसे, तो कितना बार आएगा, पॉइंट के बाद 16 अंक तक आएगा, 16 अंक तक, इस तरह का। गलत है, यहाँ पर बी होगा। कुछ नहीं है, कुछ कॉर्नर जी, तो बनाओ अपने से। ऐसी कौन सी संख्या का प्रकार है जिसका दशमलव प्रसार अनवर्सासिनी, अनवर्ती मतलब वही वाला, नन टर्मिनिंग ऑफ द अनवर्ती, हाँ नन रिपीटिंग, तो दोहरा, बताइए इसमें कौन सा होगा, परिमेय संख्या का, पूर्ण संख्या का, अपरिमेय संख्या का, प्राकृतिक संख्या का। ऑप्शन नंबर सी, सी नहीं करता, कभी कट भी नहीं करता, वो अनवृत्ति जाते रहते हैं। सी लास्ट 18 का, हाँ बताओ, इसे बताइए। कह रहा है कि 5/7 और 11 के बीच में कौन संख्या आ सकता है, इसके बीच में कोई क्या पूछ रहा है, अपरिमेय पूछ रहा है, अपरिमेय कौन सा होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा कि ए होगा, बताइए जल्दी। भागा दे बताए थे आप लोग को, हम समझाए थे, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे होगा इसकी चर्चा हमने क्लास में कर चुके थे, बता दिए थे, खत्म। तो 1.1 का जो बात था, एक्सरसाइज 1.3 का टोटल क्वेश्चन कितना बनाए थे हम, टोटल क्वेश्चन कितना था, टोटल क्वेश्चन कितना था 18, जो कंप्लीट हो गया आपको, उससे बेसिक ऑब्जेक्टिव बन नहीं सकता उसमें से, समझ है ना। घर पर जाकर देख लेना, जो डाउट लगेगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
जैसे कोई कोई सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कोई कोई